राजस्थान के घने जंगलों में इतिहास की परतों के नीचे छिपा है एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रणथंभौर का किला। अब ये सिर्फ एक किला नहीं है, बल्कि एक पहेली जैसा है। देखिए, एक तरफ तो ये युद्ध और बहादुरी का गवाह रहा है, तो दूसरी तरफ गहरी आस्था का एक बहुत बड़ा सेंटर भी है। तो चलिए आज इस बख्तरबंद किले के रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। अकबर के एक दरबारी इतिहासकार थे, अबुल फजल। उन्होंने एक बार कहा था, बाकी सारे किले तो नंगे हैं, पर ये वाला बख्तरबंद है। सोचिए, सिर्फ एक लाइन, और ये लाइन ही रणथंभौर की पूरी कहानी बयान कर देती है। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसी क्या चीज थी जो इसे इतना खास बनाती थी। देखिए, इसका बख्तरबंद होना सिर्फ मोटी मोटी दीवारों की वजह से नहीं था। असली कमाल तो था इसकी बनावट और कुदरत के साथ इसके तालमेल का, जिसने इसे लगभग ऑलमोस्ट अजय बना दिया था। तो इसकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? वो थी इसकी लोकेशन। जरा सोचकर देखिए, 700 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना एक किला और चारों तरफ से रणथंभौर नेशनल पार्क के घने, बहुत ही घने जंगलों से घिरा हुआ। मतलब दुश्मन की नजरों से तो लगभग गायब ही हो जाता था। इसे कहते हैं वन दुर्ग, और रणथंभौर इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ऐसा लगता था जैसे कुदरत ने खुद ही इसे एक सेफ्टी जैकेट पहना दी हो। अच्छा, तो कुदरत का ये कवच तो था ही, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं था। किले के अंदर घुसना, अरे वो तो किसी भूल भुलैया में फंसने जैसा था। हमलावरों को सिर्फ दीवारों से नहीं लड़ना पड़ता था, बल्कि उन्हें एक के बाद एक कई मजबूत, शक्तिशाली दरवाजों की चुनौती पार करनी होती थी। ये जो सफर था ना, ये 4 बहुत मुश्किल पड़ावों से होकर गुजरता था। सबसे पहले दुश्मन का सामना होता था नौलखा पोल से। इसे तोड़ना तो भाई बड़े बड़े हाथियों के लिए भी नामुमकिन था। चलिए मान लीजिए किसी तरह वो इसे पार कर भी गए, तो आगे खड़ा मिलता था हाथी पोल। वहां एक टूटी हुई मूर्ति थी जो शायद हर गद्दार को उसके अंजाम की याद दिलाती थी। इसके बाद आता था गणेश पोल, जहां से जंगल का इतना खूबसूरत नजारा दिखता था कि शायद हमलावर अपना मकसद ही भूल जाए। और अगर कोई इन सबको भी पार कर गया, तो आखिरी पड़ाव था अंधेरी पोल। इसकी बनावट हिंदू और मुगल स्टाइल का ऐसा मिक्सचर थी कि दुश्मन बस कंफ्यूज होकर रह जाए। रणथंभौर की दीवारें ये सिर्फ पत्थर की नहीं हैं। अगर ध्यान से सुने तो इनमें राजाओं की बड़ी बड़ी ख्वाहिशों और उनकी लड़ाइयों की गूंज आज भी सुनाई देती है। सदियों तक ये किला नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के बीच एक इतना जरूरी, इतना स्ट्रेटेजिक पॉइंट बना रहा कि इसके लिए न जाने कितनी ही लड़ाइयां लड़ी गईं। इसकी कहानी को देखें तो पता चलता है कि यहाँ शासकों का एक लंबा सिलसिला रहा है। 5वीं सदी में यादवों ने इसकी नींव रखी, तो चौहानों ने इसे और बड़ा बनाया, इसे फैलाया। फिर ये दिल्ली सल्तनत के पास गया, फिर मेवाड़ के राणाओं के हाथ में, फिर मुगलों ने इस पर कब्जा किया, और आखिर में ये जयपुर के कछवाहों को मिल गया। और मजे की बात यह है कि हर शासक ने इस पर अपनी कोई ना कोई छाप छोड़ी, और यही वजह है कि आज हमें यहाँ अलग अलग टाइम के आर्किटेक्चर का एक खूबसूरत मिक्सचर देखने को मिलता है। लेकिन इसके इतिहास का जो सबसे ड्रामेटिक चैप्टर है, वो लिखा गया साल 1301 में। एक तरफ थे रणथंभौर के आखिरी और सबसे ताकतवर चौहान राजा हम्मीर देव चौहान, जो अपनी आन बान शान और बहादुरी के लिए जाने जाते थे। और दूसरी तरफ था दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जो कई बार फेल होने के बाद अब इस किले को किसी भी कीमत पर जीतना चाहता था। और इसी घेराबंदी के दौरान हुआ राजस्थान का पहला साका। अब ये साका क्या होता है? साका राजपूत इतिहास में युद्ध का एक आखिरी, सबसे डेस्परेट एक्शन होता है। इसमें 2 चीज़ें एक साथ होती हैं। एक, महिलाएं दुश्मन के हाथ लगने से बचने के लिए जौहर करती हैं, मतलब सामूहिक आत्मदाह। और दूसरी तरफ पुरुष केसरिया बाना पहनकर आखिरी सांस तक लड़ने के लिए किले से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन आखिर में हुआ ये कि एक गद्दारी के वजह से पूरी लड़ाई का रुख ही पलट गया। हमीर देव लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए, और उनकी पत्नी के नेतृत्व में बाकी रानियों ने जौहर किया। पर इसी दौरान राजस्थान के इतिहास में एक बहुत ही अनोखी और दुखद घटना हुई, एकमात्र जल जौहर जिसके बारे में हम जानते हैं। हुआ ये कि राजकुमारी देवलदे ने अपनी पवित्रता की रक्षा के लिए पदम तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी। तो ये तो थी लड़ाई और संघर्ष की बात। लेकिन रणथंभौर की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। वक्त के साथ इस किले की एक और पहचान बनी। ये आस्था और भक्ति का एक जीता जागता सेंटर बन गया, और वो पहचान आज भी कायम है। इसकी जो ये आध्यात्मिक पहचान है ना, इसका सेंटर पॉइंट है एक ऐसा मंदिर जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर, यानी 3 आंखों वाले गणेश जी का मंदिर।
सच कहूं तो आज रणथंभौर की पहचान उस पुराने किले और युद्ध से ज्यादा इसी मंदिर से है, जहां हर साल हजारों लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। और यहाँ की परंपराएं भी बड़ी अनोखी हैं। पहली बात तो ये कि यहाँ गणेश जी अकेले नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान हैं। दूसरी, देश भर से हजारों लोग अपनी शादी का पहला कार्ड यहीं भेजते हैं। जी हाँ, ये सदियों पुरानी प्रथा है और शायद इसी गहरी आस्था की वजह से किले में एंट्री के लिए कोई टिकट या फीस भी नहीं लगती। और हाँ, हर साल गणेश चतुर्थी पर तो यहाँ एक बहुत बड़ा मेला भी लगता है। तो सवाल उठता है, रणथंभौर की असली विरासत क्या है? जवाब यह है कि ये अपने खूनी अतीत और अपने पवित्र आज, इन दोनों से मिलकर बनी है। और यही जो इसकी दोहरी पहचान है, यही इसे और भी ज्यादा खास बनाती है। और ये जो डबल पहचान है ना, ये किले के हर कोने में दिखाई देती है। देखिए, एक तरफ 32 खंभों की छतरी है जो एक राजा के राज और उसके न्याय की याद दिलाती है। तो वहीं थोड़ी ही दूर पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, जो आज भी आस्था का जीता जागता सेंटर है। वो पद्म तालाब, जिसने कभी वो दुखद जल जौहर देखा था, आज वही एक शांत शाही तालाब है। और टूटे फूटे महलों के खंडरों के पास ही आपको पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी मिल जाएगी। ऐसा लगता है जैसे युद्ध और शांति की कहानियां एक साथ एक ही जगह पर मौजूद हो। तो आखिर में सवाल वही है, रणथंभौर क्या है? युद्ध का एक स्मारक या आस्था का एक धाम? और शायद इसका सही जवाब यही है कि ये दोनों है। ये एक ऐसी जगह है जहां इतिहास की तलवारों की खनक भी है और भक्ति की घंटियों की गूंज भी, दोनों एक साथ सुनाई देती हैं। और जानते हैं, यही वो चीज है जो इसे सिर्फ दीवारों से नहीं बल्कि विश्वास और विरासत से भी एक सचमुच का, एक असली बख्तरबंद किला बनाती है।